हेलो एवरीवन। तो परटर्बेशन थ्योरी के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एनर्जी में या वेव फंक्शन में सेकंड ऑर्डर करेक्शन किस तरह से निकाला जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला था और उस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर करेक्शन को और देन उसके बाद हम फिर इसमें क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, है ना। तो जब हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के जो इक्वेशंस हमने बनाई थी वो लैम्बडा नॉट के कॉफिशिएंट्स को बराबर करके, लैम्बडा 1 के कॉफिशिएंट्स को बराबर करके, लैम्बडा 2 के कॉफिशिएंट्स को बराबर करके, वो आपको इक्वेशंस ध्यान में होनी चाहिए। नहीं है तो आपकी जो कॉपी है जिसमें आपने लिखा होगा वो इक्वेशंस आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं इक्वेशंस को आगे कंटिन्यू करके मैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन का बनाऊंगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 7 लिखी हुई थी। इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास यहाँ थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 7 जो मैंने लिखी थी वो ये थी, है ना। एच नॉट साई एन 1 स्टेट है, एच पी साई एन 0 स्टेट है, ई एन साई एन 1 और ई एन साई एन नॉट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज करूंगा। ट्रांसपोज करने का मतलब है जो 1 स्टेट वाले हैं वो सब एक साइड और 0 स्टेट वाले हैं वो सब एक साइड। तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, मतलब जो है किसी चीज को मैं बराबर के उधर ले गया और किसी को बराबर के इधर ले आया। तो मैंने कहा कि जो 1 स्टेट वाले हैं उनको सबको मैं एक साइड कर दूंगा। तो साई एन 1 यहाँ एच नॉट ई एन नॉट, यहाँ साई ई एन 1 प्लस, ये प्लस नहीं है, ये ऐसे है साई एन नॉट और माइनस एच पी साई एन नॉट, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ से साई एन 1 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया एच नॉट माइनस ई एन नॉट, यहाँ पर बच जाएगा ई एन 1 माइनस एच पी और साई एन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर हमने लिख दिया 10। अब जो साई एन 1 है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के? साई एन नॉट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक फंक्शन को लीनियर ऑपरेशन में, लीनियर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है सी एन एम, जो C1 C2 C3 इस तरह से है। तो उस फॉर्म में मैंने साई एन 1 को लिख दिया। तो एल्जेब्रिक समेशन सी एन एम और साई एम नॉट के फॉर्म में लिखना था, एन नॉट के में, ये एन है ना। तो ये एन है, एक मिनट रुकना। तो इसको मैंने लिख दिया एन के, तो साई एन नॉट के फॉर्म में, जहां एम और एन इक्वल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन को मैं 10 में सब्सटीट्यूट करूंगा। 10 में सब्सटीट्यूट करूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी एन एम साई एन नॉट, है ना। ई एन ये सी एन एम साई एन नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब जो सी एन एम है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये पूरी की पूरी स्केलर क्वांटिटी हो गई। और यहां पर ये ई एन 1 स्टेट है, ये 1 स्टेट है, ये ई एन 1 है, माइनस एच पी और साई एन नॉट, इस तरह से लिख लिया। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में रहेगा यहां पर मैंने क्या किया, यहां एच नॉट लिखा हुआ है और एच नॉट माइनस ई एन एम, एच नॉट को मैंने क्या लिख दिया, ई एम नॉट। ये जो एच नॉट लिखा हुआ है, एच नॉट की जगह मैंने लिख दिया ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट साई एम नॉट ई एन 1 माइनस एच पी साई एन नॉट। अब इसका हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट मतलब हमें इसका ब्रा नोटेशन लेना है। ब्रा नोटेशन किसका ले रहा हूं मैं, साई एम नॉट का ले रहा हूं। साई एम नॉट मैं किसको लिख रहा हूं, ये एन नॉट है, ये मैं एम नॉट लिख रहा हूं, इसको एन है, एन है, इसको एन कर लेना है ना, हर जगह एन कर लेना। तो साई एम नॉट के रेस्पेक्ट में, तो यहां से करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ब्रा नोटेशन हो जाएगा। तो यहां पर एक बन गया, इस तरह से बन गया। तो जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये नॉर्मलाइज हो गया, ये नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज होकर ये क्या वैल्यू देगा, 1। ये क्या वैल्यू देगा, नॉर्मलाइज हो गया। इसी तरह से यहाँ से ई एन 1 बाहर आ जाएगा, पर ये 0 स्टेट है, ये 1 स्टेट है, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा तो ये क्या दे देगा, 0। ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल तो ये दे देगा 0। इसी तरह से ये एच पी है, एच पी का मतलब है करेक्शन, तो इसको आप छेड़ोगे नहीं, मतलब कहीं आप इसको ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज करने के चक्कर में हो तो इसको आप नहीं छेड़ोगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी 0 हो जानी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 हो जानी है, ये वाली वैल्यू 1 हो जानी है। ठीक। तो क्या बनेगा, सी एन एम ई एम नॉट माइनस ई एन, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस साई एम नॉट एच पी साई एन 0। और यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट नोटेशन है पूरा, देखो ये वैल्यू बच गई माइनस में। अब सिर्फ हमें सी एन एम की वैल्यू चाहिए तो इसका डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर माइनस साइन हटाना है तो इसको आप इंटरचेंज कर दोगे, यानी कि ई एन को पहले ले आओगे और ई एम को बाद में ले आओगे। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो सी एन एम आप यूज कर रहे थे। अब ये जो है, सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, पुट इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 11। तो ये इक्वेशन 12 हो गई, इसको हमें कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन 11 में। तो इक्वेशन 11 कौन सी है, ये वाली।
तो यहाँ पर जब हम CNM की वैल्यू रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और कहाँ से, करेक्शन कर, ये वैल्यू CNM की वैल्यू पुट करके, तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, करेक्शन इन वेव फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन ये कहलाएगा। तो CNM की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद ये वेव फंक्शन बन गया है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब इक्वेशन 8 यूज करनी है। इक्वेशन 8 कौन सी थी, जो λ2 के जो कॉफिशिएंट्स थे उनके लिए आई थी इक्वेशन 8। अब जैसे हमने इस इक्वेशन में किया था, 1 स्टेट वाले एक साइड, 2 स्टेट वाले एक साइड, सेम कहानी हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर भी जब हम सेम कहानी को रिपीट करेंगे, जब इक्वेशन 8 की मैं बात करूँगा, तो पहला तो हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन 8 को लिख लिया एज इट इज। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज किया तो HN psi n2। अब ये वाला जो E के हैं, E में कौन कौन से टर्म्स छोड़ दिए, बस इस वाले टर्म को, जो लास्ट का टर्म है वो यहाँ पर रखा LHS पे, RHS पे, बाकी सारे के सारे किधर आ गए, LHS पे आ गए। LHS पे आ गए तो इन दोनों से कॉमन निकलेगा, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, H0 माइनस EN0, H0 माइनस EN0 कॉमन निकल गया psi n2। और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, HP माइनस EN1 और psi n1। तो एक psi n2 की स्टेट हो जाएगी, एक psi n1 की, और ये बराबर हो जाएगा किसके, psi n0 के। अब पुट करनी है वैल्यू psi n1 की। psi n1 की जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर किस में लिखी हुई थी, 11 में, किसके बराबर थी, CNM psi n0। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 की स्टेट कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर दोगे तो ये वैल्यू पुट हो गई। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट कराना है psi n0 से, तो स्केलर प्रोडक्ट करा दिया, तो ये psi n ही है, ये वापस से मैं लिख रहा हूँ, इसको n कर लेना। तो यहाँ पर जब इसका स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो ये तो नॉर्मलाइज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, psi n2 है और यहाँ नॉट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल देगा ये वैल्यू, ठीक है साहब। ये कौन सी वैल्यू देगा, ऑर्थोगोनल, ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल। और यहाँ पर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज होगा तो ये HP माइनस EN1 ये बाहर निकल जाएगा, है ना, HP माइनस EN1। तो यहाँ से जब इसको पूरे को सिंप्लीफाई कराओगे तो यहाँ से EN की वैल्यू आपको मिलेगी CNM psi m0 और HP, है ना। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, और इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे, तो यहाँ पर मैं 1-2 स्टेप मैंने लिखे नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक बार इसको HP के साथ लिखना है, एक बार इसको किसके साथ लिखना है, EN1 के साथ लिखना है। और जो EN1 वाला है वो क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। यहाँ पर क्यों वैल्यू दे देगा 0, यहाँ पर वो वैल्यू दे देगा 0। और फिर उसके बाद आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो ये इक्वेशन बन के आएगी, EN2 इक्वल्स टू CNM psi n0 HP psi m0, ये n है। अब CNM की वैल्यू हमारे पास है, तो वो CNM की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब ये दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं तो ये किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में। तो psi m0 HP psi n0 स्क्वायर अपॉन EN0 माइनस EM0, तो ये कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो करेक्शन के फॉर्मूला आया, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आया एनर्जी का, चाहे वो सेकंड ऑर्डर करेक्शन आया, चाहे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव इक्वेशन आया, वो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अब इसके आगे वाले जो लेक्चर होंगे उनमें हम इनके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन में मेनली आपको जो ये फॉर्मूलाज आए हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।